फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इजी सीरीज के प्रोग्राम को डिस्कस करेंगे। ये फैक्टोरियल सीरीज का प्रोग्राम है। ये शालिनी समांता ने कमेंट करके पूछा है। विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स बिगिन। ऑलराइट, वेलकम बैक। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द फॉलोइंग सीरीज। और सीरीज जो है वो है s इक्वल्स टू 1 का फैक्टोरियल प्लस 2 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल अप टू n टर्म्स। तो हमें यहाँ पर अप टू n टर्म्स तक इस सीरीज को कैलकुलेट करके प्रिंट करना है। तो यहाँ पे टोटल 4 टर्म्स हो गई ये, और अगर हम 5 डालते हैं तो यहाँ पे 5 का फैक्टोरियल ऐड हो जाएगा। तो n टर्म्स का ये मतलब हो गया। अभी यहाँ पे टोटल 4 टर्म्स है, ठीक है। अब अगर हम 5 इनपुट करते हैं तो क्या होगा? तो 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल, इसको कैलकुलेट करके जो सम आएगा वो आएगा 153। तो S में हम 153 को कैलकुलेट करके प्रिंट कर देंगे। 1 का फैक्टोरियल होता है 1 into 1, 2 का फैक्टोरियल होता है 2 into 1, 3 का फैक्टोरियल 3 into 2 into 1, 4 का फैक्टोरियल 4 into 3 into 2 into 1, दैट इज 24, एंड 5 का फैक्टोरियल ऐसे ही कैलकुलेट होगा और 122 इसका आंसर आएगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अगर हम 3 को इनपुट करते हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारी अगर 3 है, तो 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल, दैट इज आंसर हमारा 9 आएगा। तो यहाँ तक आपको सीरीज ऑलमोस्ट क्लियर हो गई होगी। बहुत इजी सीरीज है यार, मजा आ जाएगा। तो अब हम इसका प्रोग्राम देखते हैं। ऑलराइट, तो इसका हम प्रोग्राम देख लेते हैं जल्दी से। यहाँ पर हमने java.io पैकेज को इंपोर्ट किया है, फिर java.util पैकेज को इंपोर्ट किया है, क्लास का नेम रखा है सीरीज 6, और फिर मेन मेथड को डिफाइन किया है। स्कैनर क्लास से हम इनपुट लेंगे, और स्कैनर क्लास में कुछ यहाँ पर वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया है, n, i, j एंड f, एंड s इक्वल्स टू 0 से हमने इनिशियलाइज किया है, जो डबल टाइप का है। यहाँ पर वैसे तो हम फ्रैक्शनल में चीजें ले नहीं रहे हैं, तो हम इसको अगर इंट में भी डिक्लेयर करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर डबल आप डिक्लेयर करते हो तो ज्यादा करेक्ट है। तो यहाँ पर क्या करना है आपको? एंटर नंबर ऑफ टर्म्स को इनपुट करना है। तो लेट्स से हम 3 इनपुट कर देते हैं। 3 टर्म्स का हमें सीरीज चाहिए और कैलकुलेट करके उसका सम चाहिए। तो अब ये कैसे कैलकुलेट होगा? ये हमारा आउटर फॉर लूप है और ये हमारा इनर फॉर लूप है। आउटर फॉर लूप जो काम करेगा वो करेगा नंबर ऑफ टर्म्स के लिए। इनर फॉर लूप जो काम करेगा वो करेगा हमारा फैक्टोरियल को कैलकुलेट करने के लिए। तो i इक्वल्स टू 1, i इज लेसर देन इक्वल्स टू n, i प्लस प्लस, यानी i की वैल्यू 1 से इनिशियलाइज होगी और अप टू 3 तक चलेगी। i 1 से इंक्रीज होगा। तो जब i की वैल्यू 1 है तो f इक्वल्स टू 1। ऑलराइट, f को हमने 1 से इनिशियलाइज कर दिया। अब फॉर j इक्वल्स टू i, j इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, j माइनस माइनस, यानी ये डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है लूप। क्यों? क्योंकि अगर हम 3 का फैक्टोरियल देखें तो क्या होगा? 3 into 2 into 1, ना कि 1 into 2 into 3। बात एक ही है, लेकिन ज्यादा करेक्ट वे ये है 3 into 2 into 1। तो इसी तरह हम कैलकुलेट करेंगे। तो i की वैल्यू अभी 1 है, यानी अभी हमें 1 का कैलकुलेट करना है फैक्टोरियल। तो j इक्वल्स टू i की वैल्यू 1 है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 ही है। तो f into j दैट इज 1 into 1 इक्वल्स टू 1, दैट इज ये 1 का फैक्टोरियल हो गया। तो s इक्वल्स टू s प्लस f, s 0 से इनिशियलाइज किया था हमने यहाँ पर, तो 0 प्लस 1 का फैक्टोरियल दैट इज 1 आया था हमारा आंसर, तो 1 ऐड हो गया। अब आउटर फॉर लूप की वैल्यू इंक्रीज होगी और 2 हो जाएगी। अब यहाँ पर 2 हो गई, तो f अगेन 1 से इनिशियलाइज हो गया। अभी भी वैल्यू 1 थी, लेकिन अब 1 से फिर से इनिशियलाइज किया हमने। फिर j इक्वल्स टू i, दैट इज 2 से चलेगा। तो j की वैल्यू जब 2 है तो f इक्वल्स टू f इंटू j हो जाएगा, दैट इज f की वैल्यू 1 से इनिशियलाइज थी, तो 1 इंटू 2 हो जाएगा। 1 इंटू 2 हो गया। अब अगेन ये लूप कंटिन्यू होगा और j की वैल्यू डिक्रीज होगी और 1 हो जाएगी। ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 की कंडीशन है, क्योंकि ये क्यों होगा? क्योंकि हमारे अभी ये इनर फॉर लूप कंप्लीट नहीं हुआ है, तो ये अभी s इक्वल्स टू s प्लस f को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो जब j की वैल्यू 1 हो गई, तो अब क्या हुआ? f की वैल्यू क्या थी? 2 थी। 1 इंटू 2 होके 2 हो गई थी। अब j की वैल्यू है 1, तो f इक्वल्स टू f इंटू j अगेन होगा। तो f की वैल्यू ऑलरेडी 2 है, तो 2 इंटू j दैट इज 2 इंटू 1। तो क्या हुआ? 2 इंटू 1 हो गया, दैट इज 2 हो गया, और इसको क्या कह सकते हैं हम? 2 का फैक्टोरियल। तो अब फर्दर ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो s में हम f को ऐड कर देंगे। तो s की वैल्यू ऑलरेडी क्या थी? ऑलरेडी थी 1, और f की वैल्यू अब क्या आ गई?
2, तो 1 + 2 हो गया, दैट इज टोटल 3 हो गया। अब अगेन फॉर लूप आउटर वाला एग्जीक्यूट होगा, वैल्यू हो जाएगी 3 लेसर देन इक्वल्स टू की कंडीशन है, तो ये लास्ट टाइम चलेगा क्योंकि n की वैल्यू भी 3 है। तो अब f को अगेन हमने 1 से इनिशियलाइज किया है, लास्ट टाइम वैल्यू 2 थी, अब 1 से इनिशियलाइज हो गया है। तो अब ये इनर वाला फॉर लूप एक बार 3 के लिए चलेगा, j = i, फिर एक बार डिक्रीज होगा 2 के लिए चलेगा और फिर फाइनली 1 के लिए चलेगा। तो जब ये 3 के लिए चलेगा तो f × j हो जाएगा, दैट इज 1 × 3 हो जाएगा। f की वैल्यू 1 है और j की वैल्यू 3 है, इक्वल्स टू 3 हो गया। अब वैल्यू डिक्रीज हुई और 2 हो गई, अब 2 हो गई तो f × j होगा। अगेन f की वैल्यू अब क्या थी, 1 से इनिशियलाइज नहीं हुई क्योंकि इनिशियलाइज इनर फॉर लूप के बाहर हुई थी, तो अब होगा 3 × 2, ओके। और अब फाइनल वैल्यू क्या होगी, 3 × 2 = 6। अब अगेन इनर फॉर लूप की वैल्यू डिक्रीज होगी और 1 हो जाएगी, और अब f × j होगा, तो f की वैल्यू 6 आ चुकी है, तो 6 × j और j की वैल्यू है 1 फाइनली है जो, तो 6 × 1 = 6। तो ये अगर हम देखें तो क्या हुआ, 3 × 2 × 1 हुआ, दैट इज 3 का फैक्टोरियल। और ऐसे ही अगर आपकी नंबर ऑफ टर्म्स ज्यादा है तो ऐसे ही फैक्टोरियल कैलकुलेट हो जाएगा इस लूप में। अब फैक्टोरियल कैलकुलेट हो गया तो अब s = s + f होगा, तो s की वैल्यू 3 आ चुकी थी, तो s = s की वैल्यू 3 थी लास्ट टाइम, प्लस f, और f की वैल्यू अब 6 आ चुकी है फाइनली, तो 6 ऐड हो जाएगा, तो 3 + 6 = 9। तो ये हमारी वैल्यू आ गई 9, और फिर हम इस वैल्यू को यहाँ पर प्रिंट कर देंगे, और फिर यहाँ पर हमारा मेन मेथड क्लोज और यहाँ पे हमारी क्लास क्लोज। सो आई होप आपको ये सिंपल सा प्रोग्राम बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट या सजेशन है तो आप प्लीज कमेंट कीजिए या मेरे से इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। इस प्रोग्राम को हम रन करके देख लेते हैं जल्दी से। तो एंटर नंबर ऑफ टर्म्स, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स हमें एंटर करनी है, तो 3 एंटर करते हैं, तो 9.0 आंसर आ गया हमारा। अगेन हम एक बार रन करते हैं और इस बार टर्म्स डालते हैं 5, तो 153 आंसर आ गया। सो आई होप आपको ये सिंपल सा प्रोग्राम समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपका कोई भी डाउट या सजेशन है तो प्लीज कमेंट कीजिए या मेरे से इंस्टाग्राम, फेसबुक या ट्विटर पे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टे सेफ एंड बाय बाय।